दोस्तों, आप ये एक छोटा सा एग्जाम्पल इमेजिन करिए कि आप अपने डेस्क पर बैठे हो, फाइनली कुछ काम शुरू करने की तादाद में हैं। आप सोचते हैं कि चलिए लेट्स डू दिस, बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब आप कुछ शब्द लिखते हो और फिर फोकस नहीं कर पाए। फिर आप कहते हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं। आप फिर फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, निकल जाते हैं 20 मिनट। फिर यूट्यूब आता है, 60 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला और आपको पता चलने से पहले लंच टाइम आ जाता है। आपका आधा दिन बस यूं ही निकल गया। ऐसा सबके साथ होता है। कि आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप भी इसी तरह अपना टाइम बर्बाद करते हुए अपने आप को पाते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो देरी ना करते हुए जल्द ही ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कभी भी फोकस करने का तरीका नहीं सिखाया गया। यह एक बहुत ही फनी चीज़ है कि हमारे पूरे स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में हमें कभी हाउ टू फोकस, हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये कभी सिखाया नहीं गया। भले ही वह सब हमने अपने आप से कर लिया हो, यह सिर्फ एज्यूम कर लिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज इसका पता लगाते हैं। अपनी दृष्टि और लक्ष्य को ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात, आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों है? क्या आप एक कुशल गिटार प्लेयर बनना चाहते हैं? क्या आप एक नॉवेल लिखना चाहते हैं? क्या आप घर के काम करना चाहते हैं जैसे फ्रीलांसिंग? इसके बारे में सोचो। यह जानने की कि हमें फोकस करने की आवश्यकता क्यों है, हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने में कठिन भागों के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। क्या हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता वास्तव में परीक्षण की जाती है? और जब इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, 2 से 3 महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिन की उथल पुथल को कम करिए। अगर आपके पास रोजाना 20 काम है, तो क्या आपको लगता है कि आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता इतनी ज़्यादा इफेक्टिव या इतनी ज़्यादा प्रभावी है? नहीं ना। अगर आप ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं अपने दिमाग में, तो आप सोफिस्टिकेशन या पूरी शिद्दत के साथ उन चीज़ों को करने की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। आपको इसे नेसेसरी रूप से टुकड़ों में तोड़ने की ज़रूरत है। दिन में सिर्फ 2-3 महत्वपूर्ण काम करने पर ही ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि एक ही ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। यह आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने के लिए काफ़ी है। बहुत सारा काम एक साथ लेकर गिव अप करने से बेहतर है कि आप पहले ही कम काम लें और धीरे धीरे उसे पूरा करें। कछुए और खरगोश की कहानी तो दोस्तों आपने सुनी ही होगी, तो बस समझ जाइए। कंट्रोल योर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। काम के लिए अपने दिमाग को प्राइम करने का एक अच्छा तरीका एक डेडिकेटेड वर्क स्टेशन है। अगर आप हमेशा एक स्पेसिफिक जगह पर बैठकर काम करते हैं, तो आपका दिमाग उस स्थान को काम से संबंधित विचारों के साथ जोड़ देगा। जब आप ब्रेक लेते हैं, तो अपने प्लेस ऑफ वर्क को छोड़कर कहीं और जाएं। इस तरह से आपके ब्रेन को पता चलेगा कि आप अब फ्रीली अपने विचारों को इधर उधर घूमने दे सकते हैं। अपनी डेडलाइन को अपनी नज़रों के सामने जरूर रखिए, ताकि जब भी आपका ध्यान भटके तो उस डेडलाइन का दृश्य आपको अपने काम की तरफ वापस खींच लाए। अब दोस्तों, बात करते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के बारे में। यह तो बहुत ही सरल है। क्या टीवी आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है? यदि है, तो दूसरे कमरे में जाकर काम कर लीजिए। या आपके बच्चे आपको विचलित कर रहे हैं? अगर ऐसा है, तो जल्दी उठिए और उनके जागने से पहले काम करिए। ट्रेन योर ब्रेन बाय मेकिंग अ गेम आउट ऑफ इट। इसे शुरू करने का एक शानदार तरीका है पोमोडोरो इफेक्ट, जिसमें आप एक टाइमर सेट करते हैं और पूरी तरह से उस पीरियड के लिए अपना ध्यान एक काम पर केंद्रित करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट 45 मिनट। फिर अपने आप को 15 मिनट का ब्रेक देते हैं। यदि 45 मिनट एक बहुत लंबा समय आपको लग रहा है, तो एक छोटे छोटे टाइम स्पैन में इसे बांट लीजिए, जैसे 25 मिनट, और फिर अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दें। इसे ही कहते हैं दोस्तों पोमोडोरो इफेक्ट। जंप राइटिंग। अगर आपको पता चलता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मगर आप उसे करने की देरी कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि पहले मैं यह निपटा लूँ, वह निपटा लूँ, तो सबसे पहले आप बंद कर दीजिए। यह आपको खुद से ही हरा देगा। द राइट टाइम टू स्टार्ट इज ऑलवेज राइट नाउ। यानी कि अभी यदि आप एक बार डिस्ट्रैक्शन के अधीन हो गए, तो वह एक लूप में चला जाएगा और फिर आप उससे निकल नहीं पाओगे। और अगर आप कोई काम तुरंत शुरू करें,
तो उसी का प्रभाव उल्टा होगा और आपका काम जल्दी जल्दी खत्म होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपका ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद करी होगी, और अगर आपका कोई विचार हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि भावनात्मक ताकत क्यों मायने रखती है और आप इसे कैसे विकसित कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।